D2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ई। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमें डिवाइड दिया है तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। और जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो उलट देंगे पहले हम 27W हमारे पास और 21 माइनस 9W हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो बाकी के हमने जो पार्ट्स किए हम उसमें डायरेक्ट कैंसिल करते थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है 3W माइनस 7 और यहाँ हमारे पास एक टर्म है, यहाँ भी डिवाइड में एक टर्म है, मगर यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म है। तो जहाँ हमारे पास दो टर्म होती है हम उसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है और अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो यहाँ से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलेगी इन दो टर्म में से, क्योंकि 3 है और 7 है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 7 ज़ा 21 माइनस 3 3 ज़ा 9 और W। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो 3 1 ज़ा 3, क्योंकि अब हमने कॉमन ले लिया, और ये 3 9 ज़ा 27 और यहाँ हमारे पास एक W है, यहाँ हमारे पास पावर क्यूब है। तो ये एक कैंसिल हुआ तो यहाँ पर पावर 2 बची। तो हमारे पास आया है 3W माइनस 7 डिवाइडेड 5 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड 7 माइनस 3W। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ये 3W माइनस 7 है, ये 7 माइनस 3W है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस 7 है, यहाँ पर प्लस 7 है और यहाँ पर प्लस 3W है, यहाँ पर माइनस, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें या हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगी नेगेटिव तो ये इसकी तरह सेम हो जाएगा, या मैं यहाँ से लूँगी तो ये हो जाएगा। कहीं से भी आप इन दोनों में से किसी में से भी एक नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें। तो मैं यहाँ से अगर ले लेती हूँ तो यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ली तो ये माइनस 7 था तो ये प्लस 7 हो गया, और ये प्लस 3W था तो ये माइनस हो गया 3W डिवाइडेड 5W स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 7 माइनस 3W। तो ये और ये हमारा अब सेम हो गया तो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा माइनस और यहाँ पर बचा 9 डिवाइडेड 5W स्क्वायर। आंसर। जब भी दो टर्म आ जाएगी तो हम यूँ डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते कि 3W को यूँ का कैंसिल किया, ऐसे नहीं। अगर कोई सेम ब्रैकेट्स है, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स कॉमन लिया तो फिर सेम आ गया नेगेटिव साइन दे के, फिर हम कैंसिल किए। और ऐसे हम दो टर्म को एक साथ कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, सही है। तो जहाँ भी हमारे पास दो टर्म आएगी वहाँ से पहले हम देख लेंगे, अगर कॉमन निकलता है तो ठीक है, और कोई ब्रैकेट सेम बन रहे हैं या नेगेटिव साइन का अगर चेंज आ रहा है तो उसमें से पहले कॉमन ले लेंगे। अब हम करते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ हमारे पास है 6x स्क्वायर y डिवाइडेड 16y माइनस 8x। अब यहाँ पे डिवाइड में दो टर्म आ रही है और आगे हमें पास है मल्टीप्लाई बाय 12x माइनस 24y। यहाँ पर फिर से दो टर्म आ गई और डिवाइड में एक ही टर्म है 4xy स्क्वायर। तो यहाँ तो हम यूँ दोनों को ये
एक टर्म में ये भी एक टर्म में यूँ कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम पहले देख लें कि कोई चीज़ अगर कॉमन निकलती है और कोई अगर ब्रैकेट सेम आते हैं तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। यहाँ पर तो हमने 6x² लिख दिया। यहाँ हमारे पास 16y माइनस 8x है, तो मैं अगर यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ तो 8 2 ज़ा 16y माइनस x मल्टीप्लाई, यहाँ से मेरे पास 12 कॉमन है तो x माइनस 2y, 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड 4xy²। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2y माइनस एक्स है, ये x माइनस 2y, यानी 2y यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है। तो सबसे पहले यहाँ से भी हमें एक जगह से कॉमन लेना होगा। पहले अगर हम ये कैंसिल करना चाहें तो ये जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और हमारे पास है 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो नंबर्स में 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड 4 हमारे पास बचा। और वेरिएबल्स में यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ एक पावर बची, तो हम लिखेंगे x, और यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ 2, तो एक y की पावर बची है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 2y डिवाइडेड 2y माइनस x। अभी पहले हम यहाँ से कॉमन ले लें। हम क्या करेंगे, 9x माइनस 4y, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो नेगेटिव साइन कॉमन ली, तो x जो हमारे पास 2y नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, तो उसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेती हूँ जो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, आप एक स्टेप ज़्यादा भी कर सकते हो कि पहले आपने माइनस एक्स लिखा प्लस 2y, फिर आपने, तो जो नेगेटिव था वो मेरा पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव था मेरे पास नेगेटिव आ गया, डिवाइडेड 2y माइनस एक्स। अब ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस 9x अपॉन 4y आंसर। और आंसर है माइनस 9x अपॉन 4y।